दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों यूपीपीसीएल का इंतज़ार हम सभी कर रहे थे और उसमें टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है। बहुत सुनहरा मौका आया है और अब हमें पूरी मेहनत और लगन से इस वैकेंसी को अचीव करना है। दोस्तों यूपीपीसीएल में टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है और ऑनलाइन फॉर्म भी जल्दी ही इसके स्टार्ट होंगे और सीबीटी होगा और इलेक्ट्रिकल के ही केवल इसमें भर पाएंगे। कंप्लीट वैकेंसी से संबंधित क्या क्या पॉइंट्स है उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। दोस्तों चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इलेक्ट्रिशियन से संबंधित सभी नोट्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे। पहले से भी बहुत सारे उपलब्ध है, साथ ही कंप्यूटर के नोट्स भी चैनल पर अपलोड है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कंप्यूटर के नोट्स भी पढ़ सकते हैं और इलेक्ट्रिशियन यानी इलेक्ट्रिकल जो ट्रेड है इससे संबंधित तो सभी टॉपिक आपको मिलेंगे जो कि यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएनएल में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों यूपी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी और नहीं आने वाली है। यानी इस वैकेंसीज के लिए अब मैं ये कहूँगा कि यूपी से आप यदि बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये मौका अभी नहीं तो कभी नहीं वाला ही है, क्योंकि एक यूपीआरवीएनएल टीजी2 और एक यूपीपीसीएल में आपके लिए वैकेंसी होना टेक्नीशियन, दोनों वैकेंसी अच्छी है। एक तैयारी में आपके दोनों काम हो जाएंगे। हालांकि यूपीपीसीएल में आपको कंप्यूटर के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी और कौन कौन सी वैकेंसीज है इसके लिए भी अपन बात कर लेते हैं। पे मैट्रिक्स कितना रहेगा, पेपर का लेवल कैसा होगा, मेन तो हम इसी पर बात करेंगे क्योंकि ये पीडीएफ आपके पास भी पहुंच चुकी होगी और अब तक आप लोगों ने भी इसका पीडीएफ आराम से पढ़ लिया होगा। तो सबसे बड़े सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे, यानी अभी जो भर्ती से संबंधित सवाल जो है वो आपके एग्ज़ाम लेवल को लेकर है, एग्ज़ाम में मार्किंग को लेकर है। तो मैं वही इस कंप्लीट वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक ये न्यूज़ नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा तो एक बार आपको मैं पोस्ट के बारे में बता देता हूँ। सीबीटी एग्ज़ाम होगा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, पोस्ट का नाम टेक्नीशियन है, टीजी2 नहीं है, टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड नहीं लिखा हुआ है, ओनली टेक्नीशियन लिखा हुआ है। पोस्ट का कोड 826 है, टोटल सीटें 826 नहीं है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अनारक्षित के लिए 245। थोड़ा सा मैं सीटों के बारे में भी क्लियर कर देता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पूरी डिटेल नहीं पता होती। इंग्लिश में इसको अनरिजर्व कैटेगरी बोलते हैं और एक तरह से ये ओपन कैटेगरी होती है। यानी कंपटीशन एग्ज़ाम वो फाइट करने वाले, एग्ज़ाम में शामिल होने वाले जितने भी कैंडिडेट थे उनमें से टॉप 245 जो है वो इस अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। इन सीटों पर वो आते हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। दोस्तों इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब मिलने वाला है। वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक आपको देखना है। वीडियो अपलोड करने के बाद भी आपके सवाल व्हाट्सएप पर आते रहते हैं या कमेंट्स में आते रहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने वीडियो आराम से या ध्यान से पूरा नहीं देखा। तो अलग अलग पॉइंट मैं आपके सामने क्लियर करने जा रहा हूँ। इस 245 सीटों पर टॉप 245 स्टूडेंट होंगे, वो इसी पर compete कर पाएंगे। उसके बाद में ओबीसी के लिए है तो 164। यानी अगर मैं बात करूं तो ओबीसी का अगर कोई कैंडिडेट यूपी से बिलोंग करता है, ध्यान दीजिएगा मैं अदर स्टेट वालों पर भी बात करूंगा लेकिन अभी मैं फ़िलहाल यूपी के ही बारे में बात कर रहा हूं। यूपी से कोई स्टूडेंट बिलोंग करता है ओबीसी से तो भाई वो अपने लिए 164 सीट ना समझें, वो 245 प्लस 164 जोड़ लीजिए आप कितनी होती है ये सीटें आपके लिए, यानी 409 सीटें हैं। अगर यूपी से कोई ओबीसी का कैंडिडेट टॉप 409 श्रेणी में आता है तो उसका श्योर सिलेक्शन होगा। इसी तरह से जो अनुसूचित जाति है उसके लिए 127 और अनुसूचित जनजाति के लिए 12 सीटें हैं। आर्थिक रूप यानी ईडब्ल्यूएस वाले 60 सीटें, ये बड़ा फ़ायदा करने वाली है। दोस्तों ईडब्ल्यूएस क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट को इसके बारे में भी नहीं पता। कंप्लीट वीडियो मैं अलग से देने वाला हूँ। ये होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनके लिए बनता है और 8 लाख से कम
जिनकी एनुअल इनकम हो वो आर्थिक रूप से कमज़ोर की श्रेणी में आते हैं और उनको भी 10% का रिजर्वेशन है। 60 सीटें बहुत होती है भाई, बहुत ज़्यादा। यानी अब जनरल से कोई बिलोंग करता है तो उसके लिए भी 245 प्लस 60 यानी 305 सीटें हो गई। उसको भी 305 सीटों पर ही कंपटीशन फाइट करना होगा, यानी एक तरह से बड़ा बेनिफिट रहता है। और ये सीटें हो गई क्लियर, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार एग्ज़ाम सीबीटी होगा, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पे मैट्रिक्स ये सिलेक्शन के बाद की बातें होती है, मेरे हिसाब से पहले इन पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी अच्छी ही मिलती है, कितनी भी क्यों ना हो, एक गवर्नमेंट जॉब होती है, एक गवर्नमेंट सर्विस होती है, यही हमारे लिए बहुत होता है। तो देखिए जो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है, तो आपके पास एनसीवीटी या एससीवीटी किसी से भी आईटीआई आपने किया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन से, इलेक्ट्रिकल से, या फिर इलेक्ट्रिकल जो आप सीओई वो बोलते हैं वो इसमें एक्सेप्टेबल है। 18 से 40 वर्ष इसके लिए एज रखी गई है, जो कि 1 जनवरी 2020 को काउंट होगी। अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करने वाली है, 1 जनवरी 2020 को ही अगर कोई 18 साल का नहीं हो पाया, लेकिन आज अगर हो गया, क्योंकि अभी तो जून चल रहा है, 1 जुलाई से एग्ज़ाम वो फॉर्म स्टार्ट करेंगे। आज कोई 18 वर्ष का है, 1 जनवरी को नहीं हुआ था, तो वो एलिजिबल नहीं है, पहले ही क्लियर कर दूं। और ये जो मैक्सिमम एज 40 ईयर है, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है हमेशा। किसके लिए होती है? ओपन कैटेगरी के लिए। तो इसमें आप अपनी कैटेगरी के अनुसार जो रिजर्वेशन है वो भी जोड़ सकते हैं। जैसे ओबीसी को 3 साल की है, एससी एसटी को आई थिंक 5 साल की है, तो वो आप इस अपर एज में जोड़ सकते हैं। इन्होंने नीचे स्पष्ट कर ही दिया है जो भी जिस तरह की आपको छूट इसमें मिलने वाली है। और कोई ज़रूरी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मेन सवाल यही पूछे जाते हैं। फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, ये तो हम सब जानते ही हैं। जो यूपी में एससी एसटी के हैं उनके लिए 700 है, बाकी अदर स्टेट और यूपी में भी जनरल और ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 1000 रुपये की ही फीस पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, पेमेंट ऑनलाइन होगी, फॉर्म ऑनलाइन होगा, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बात करें अगर अपन टाइम के लिए, तो पेपर सीबीटी होगा और 3 घंटे का टाइम है, पूरी तरह से नेगेटिव मार्किंग है, इसको ज़रूर ध्यान रखें। और बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है, लेकिन जो इंटेलिजेंट लड़के हैं उनका श्योर सिलेक्शन भी इसमें होने वाला है। क्यों? इसके 2 रीज़न भी मैं आपको देने वाला हूँ। दोबारा रिपीट कर दूं मैं, कंपटीशन टफ होगा लेकिन श्योर सिलेक्शन उनका होगा जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, जो मेहनत करने वाले हैं, जो पढ़ते हैं। कैसे, उसके मैं आपको 2 रीज़न बताता हूं। दोस्तों पेपर 3 घंटे का होगा जिसके 2 पार्ट होंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिए, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके कन्फ्यूजन रहती है 2 पार्ट है कि 2 पेपर है। पेपर एक ही होगा, उसके 2 पार्ट है। टोटल 3 घंटे का टाइम है, दोनों पार्ट के लिए है, एक ही पेपर होगा, एक ही दिन होगा, 2 अलग अलग पेपर नहीं देने। पार्ट फर्स्ट जो आपका है ये कंप्यूटर से रिलेटेड होगा और ट्रिपल सी लेवल का एग्ज़ाम आएगा। दोस्तों ट्रिपल सी लेवल के क्वेश्चन मैंने पहले से ही चैनल पर डाल रखे हैं, आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर कंप्यूटर नोट्स फॉर यूपीपीसीएल प्ले लिस्ट मिलेगी, उसमें देख सकते हैं। और इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। अब सबसे जो अलग और महत्वपूर्ण बात इसके लिए है वो ये है कि आपको 50 में से 20 नंबर लाने ज़रूरी है। याद रखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 20% नहीं, 20 नंबर लाने की ज़रूरत है। यानी लगभग आपको 40-45% नंबर हो गए, ये लगभग 50 का आप निकाल लीजिए 20, तो 20 नंबर लाने आपको ज़रूरी है। अगर आपके इस पार्ट फर्स्ट में 20 नंबर नहीं आते हैं तो वो पार्ट सेकंड के आपकी गणना ही नहीं करेंगे, चाहे पार्ट सेकंड में आप 150 में से 150 ही क्यों ना ले आते हो। इसलिए कंप्यूटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और कंपलसरी हो जाता है। सबसे बड़ी बात, हालांकि कंप्यूटर वाले मार्क्स जो है ये मेरिट में काउंट नहीं होंगे, ये थोड़ी अपने लिए फ़ायदे की बात है। यानी इसमें आपके अगर 50 में से 20 नंबर भी आ जाते हैं तो बहुत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग है तो 20 नंबर लाने भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी भी हमें यहाँ पर रखनी होगी। इसी तरह से पार्ट सेकंड में मैं बात करूँ तो पार्ट सेकंड में 150 क्वेश्चन होंगे,
पार्ट सेकंड में 150 क्वेश्चन होंगे और एक एक नंबर के होंगे। और वैसे ओवरऑल 200 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखें, सॉरी 150 तो ट्रेड के होंगे और 50 क्वेश्चन 3 जो टॉपिक है उनके भी होंगे, 15 15 और 20, और एक एक नंबर के होंगे, तो टोटल ये भी 200 नंबर का आपका होगा। लेकिन यहाँ भी आपके लिए एक कंडीशन फिर अप्लाई कर दी है कि यहाँ भी आपको कम से कम 67 यानी 33.5% नंबर लाने ज़रूरी है। अगर इसमें भी आप 67 200 में से नंबर नहीं ला पाते हो, तो चाहे आपने पार्ट 1 को क्वालिफाई कर लिया था लेकिन इसमें नहीं कर पाए, तो फिर बाहर हो जाओगे। यानी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें पहले तो क्वालिफाई करने के लिए पार्ट 1 में 20 नंबर, पार्ट सेकंड में 67 मार्क्स, इतने तो कम से कम हमारे आने चाहिए। उसके बाद बात होगी, वो होगी मेरिट पर। दोनों में से किसी एक में भी अगर नंबर नहीं बन पाए तो बाहर हो जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो इंटेलिजेंट है उनका सिलेक्शन ऐसे होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कंप्यूटर में नंबर नहीं ला पाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पार्ट बी में नहीं नंबर ला पाएंगे, तो वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसी तरह से इसमें जो सामान्य अध्ययन और तार्किक ज्ञान है, हिंदी इंग्लिश, इनके भी 15-15। दोस्तों हिंदी इंग्लिश और ये रीजनिंग मैथ के लिए अपना सेकंड चैनल MGB स्टडी पॉइंट, आप उस पर विजिट करें और उसको सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको खूब नोट्स इनके मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी सारी डिटेल अपन को और इसमें अलग से है नहीं। और क्रूशियल डेट क्या क्या है वो देख लीजिए। एग्ज़ाम सॉरी आवेदन जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे, 22 जुलाई इसके लिए लास्ट डेट रहेगी, यानी लगभग हमें 22 दिन मिलेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि संभावित यानी टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट भी इन्होंने दे दी है अगस्त 2020, और उसका सेकंड वीक इन्होंने बताया है। तो ज़रूर आप इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी इन्होंने दिया है दोस्तों। तो ये सारी कंप्लीट बातें बाद में होती रहेगी। अभी वैकेंसी की न्यूज़ आप तक पहुंचा दी है। वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको कंप्यूटर और इलेक्ट्रिशियन दोनों के नोट्स यहाँ मिलने वाले हैं। और पार्ट बी यानी GK मैथ हिंदी इंग्लिश, इनके लिए आप सेकंड चैनल हमारा MGB स्टडी पॉइंट, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा।